फिजिकल गेम्स बैन नहीं होंगे। दोस्तों ये है Assassin's Creed ब्लैक फ्लैग रीसेंट। ये है PS5 जहाँ पे हम गेम खेलने वाले। लेकिन जो आजकल हरकतें हुई हैं PS5 के साथ, जो सोनी खुद कर रहा है, लग रहा है कि वो PS5 का गला घोट रहा है। क्यों, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? आपने सुना होगा कि PS5 पे फिजिकल डिस्क एंड हो रही है। इंटरनेट पे इसकी हाहाकार है हर जगह। लोगों ने इतना सुनाया, इतना ज़्यादा गालियाँ दे दी सोनी को। सोनी लेकिन इतना ढीठ है, चिकना घड़ा है, वो चुपचाप बैठा है अपने ऊपर गालियाँ सुन रहा है। आप भी अपना कमेंट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि आपकी क्या ओपिनियन है। लेकिन हमारी जो ओपिनियन है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टिंग्विश है बाकी लोगों से। तो हुआ क्या, 1 जुलाई को सोनी आता है, ट्वीट करता है कि हम साल 2028 जनवरी से अपनी जो भी हमारे न्यू गेम होंगे, कोई भी न्यू गेम, उसकी फिजिकल कॉपी मार्केट में नहीं आएगी। मतलब उसकी डिस्क सीडी कभी नहीं बनेगी। और जैसी ये स्टेटमेंट बाहर आता है, लोग पागल, गुस्सा, मतलब अपनी ओपिनियन। सोनी तुम क्या कर रहे हो? मोनोपोली हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे एक्सबॉक्स तो नहीं रहा, इसलिए सोनी कर रहा है अपने मन की। जो हमें इसका एक सिग्नल साइन मिल गया था काफ़ी पहले। लेकिन यहाँ पे स्टेटमेंट जो आपको बताया जा रहा है कि साल 2028 के बाद न्यू गेम की फिजिकल कॉपी नहीं बनेगी, ये आधा सच है आधा झूठ है। क्योंकि यहाँ पे ये भी कहा है सोनी ने कि जो भी अभी हमारे पास गेम है फिजिकल डिस्क में, अभी जो हम यूज़ कर रहे हैं, खेल पा रहे हैं PS5 में, PS4 में, वो 28 के बाद भी प्रोडक्शन में रहेंगे। लेकिन बस जो आपके न्यू गेम है, फॉर एग्जाम्पल मान लो आप इंटरगैलेक्टिक, या आपका लास्ट ऑफ अस 3 आ जाए, स्पाइडरमैन 3 आ जाए, एक्स-मैन का गेम आएगा साल 2030 में, तो आपके ये गेम्स कभी भी आपके फिजिकल डिस्क में नहीं आएंगे। लेकिन आपको जो एग्जिस्टिंग गेम है, जैसे कि वोल्वरिन आएगा, 007 है, सेरोज है, डेथ स्ट्रैंडिंग है, घोस्ट ऑफ यूते है, तुशिमा, आपके ये सारे गेम फिजिकल में भी तब भी प्रोडक्शन में रहेंगे। लेकिन जो आपके न्यू गेम्स हैं वो नहीं आएंगे, ये चीज़ साफ हो गई है। लेकिन स्टिल ये रहेंगे प्रोडक्शन में, क्योंकि यहाँ पे सोनी ने साफ कह दिया है। लेकिन लोग इसके ऊपर नहीं बोल रहे हैं। मेरा मतलब ये नहीं कि मैं यहाँ पे इनके डिसीजन को जस्टिफाई कर रहा हूँ, सपोर्ट कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे जो चीज़ है वो बता रहा हूँ बस। अब सुनो मेरा क्या ओपिनियन है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आज से काफ़ी सालों पहले पीसी पे डिस्क, फिजिकल डिस्क गेम्स सारे ख़त्म हो चुके हैं। जितने भी गेम्स आते हैं आपके पीसी पे, सारे आते हैं एपिक स्टोर पे, स्टीम पे, ओरिजिन स्टोर पे, यूबीसॉफ्ट कनेक्ट पे। मतलब एक तरह से पीसी पे फिजिकल डिस्क तो अब तो बनती ही नहीं है। जो आती थी साल 2018-19 में तब आती थी। मतलब पीसी बिल्कुल प्योर डिजिटल एक प्लेटफॉर्म हो चुका है गेमिंग के लिए। सेम चीज़ आपकी ओटीटी के लिए है। जितनी आपकी मूवीज़ है, म्यूज़िक है, पहले उसकी आती थी डिस्क, कैसेट आती थी, इसमें आप उंगली डाल के से रोल करते थे, याद है ना? वो 2005, 6, 7, 8 में सीडी आती थी आपकी। और वो चीज़ें हल्के हल्के ख़त्म हो गई। और अभी कुछ ऐसा ही सोनी करने वाला है, कर रहा है, कर सकता है, जो अभी हम हाल देख रहे हैं। तो सेम ट्रेंड को फॉलो करते ये जा रहे हैं डिजिटल, जो की थी हरकतें आज से काफ़ी सालों पहले पीसी पे, स्टीम ने, अलग स्टोर पे, और मूवीज़ में ओटीटी ने, ये सोनी यहाँ पे सेम चीज़ करने वाला है, कर रहा है। अब इसका क्या रीज़न है? जो मुझे लगता है वह है कॉस्ट कटिंग। अब इसके क्या रीज़न है जहाँ पे ये सोनी कर रहा है? जो मुझे लगता है वो है सबसे बड़ा कॉस्ट कटिंग। क्योंकि हम यहाँ पे डिस्क बना रहे हैं, उसको सप्लाई चेन में भेज रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं करोड़ों, क्योंकि ये डिस्क बन के जाती है दुनिया भर में। तो सोचो क्या हाल है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का। अगर ये चीज़ें बंद होती हैं तो कहीं ना कहीं आपकी सेविंग बढ़ेगी। और जो ट्रेंड है, कॉस्ट कटिंग है, जो भी आपके रिसोर्सेज हैं वो कम यूज़ होंगे, इसका एक बड़ा रीज़न हो सकता है। मुझे लगता है जो सब चीज़ें हो रही हैं, लोग सुना रहे हैं, इससे कोई भी फ़ायदा नहीं है। क्योंकि एट द एंड जो ट्रेंड मार्केट का है उसको हमें फॉलो करना पड़ता है। नहीं करेंगे तो हम कहीं ना कहीं मार्केट से पीछे हो जाएंगे। वैसे रही बात एक्सबॉक्स की, वो तो पता नहीं बेकार ही हो चुका है, कुछ करता नहीं है। जो गेम आते हैं उनको कर देता है कैंसिल। स्टूडियो 1, अब तो आपके गेम पास में थर्ड पार्टी गेम भी आना कम हो गए।
अच्छे, पता नहीं इनका क्या होगा। लेकिन प्ले स्टेशन की एक और न्यूज़ है कि वो अपने PS Plus के जिनके प्राइस बढ़े थे रिसेंटली और बढ़ाने वाला है, और ये चीज़ बहुत ही बुरी है। आपका अभी मिलता है आपको एक्स्ट्रा 9,900 रुपये का, ये शायद हो जाए 11 से 12,000, डिलक्स शायद 14-15 हज़ार। मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ें रियल हो सकती हैं। अब करेंगे बात कुछ गेमिंग न्यूज़ की जो मेरे पास यहाँ पे हैं आपके लिए। पहला अपडेट, ये जो गेम है ब्लैक फ्लैग रीसेंस, ये आज रिलीज होने वाला है। डेट है 9 जुलाई। अब 12 बजे नहीं बचे हैं 10 मिनट, गेम ओपन हो जाएगा, हम इसको प्ले करेंगे। गेम अच्छा लग रहा है यार, लेकिन एक बात है, ये गेम की फाइल्स रिलीज से पहले ही लीक हो चुकी हैं, और ये वो भी हो चुका है पीसी पे, मतलब फ्री का जुगाड़ पहले से है। आप सोच लो मैं क्या कह रहा हूँ। अगला अपडेट है कि स्प्लेंडर सेल रीमेक बहुत ही जल्द आने वाला है, नेक्स्ट ईयर 3rd क्वार्टर में। जो न्यूज़ आई है मोस्ट प्रोबेबली इन सितंबर। ये एक लीनियर गेम है, मतलब एक मिशन है, बहुत सारे मिशन है, आप जाओ सीधा ख़त्म करो, नो मल्टीप्लेयर कुछ भी नहीं, बस प्रॉपर स्टोरी लाइन कैंपेन गेम होगा इसका, जो कि अगेन अच्छी बात है। एक अपडेट है फार क्राई 7 से, ये गेम आपका नेक्स्ट ईयर आ सकता है जो रूमर्स हैं, लेकिन साथ में आपका एक और गेम आ सकता है घोस्ट रिकॉन का नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट। ये आपके अगले साल तीनों आएंगे जो न्यूज़ हैं। पहले आपका आ सकता है फार क्राई 7, फिर घोस्ट रिकॉन, और एंड में कौन सा स्प्लेंडर सेल। ये चीज़ हैं, न्यूज़ हैं चलाए मैं आपके लिए। मैंने भी यहाँ पे एक और रिपोर्ट पढ़ी है, जब यहाँ पे सोनी ने करा अनाउंसमेंट इस चीज़ का कि हम यहाँ पे फिजिकल डिस्क नहीं बनाएंगे 28 के बाद न्यू गेम्स की, ये चीज़ उन्होंने कर दी अनाउंस एब्रप्टली, बिना अपने पब्लिशर्स को, सप्लाई चेन जो आपके जो भी थे आपके मैनेजर्स, उनको बिना बताए। और ये चीज़ बहुत बुरी है, मतलब कर दी बिना बताए। और सोनी पे अब नया केस हो चुका है इसको लेके कि ये एंटी कंज्यूमर जा रहे हैं। केस हो गया और पक्का ये हारेंगे ही। तो दोस्तों यहाँ पे आपका क्या ओपिनियन है लेके सोनी के डिसीजन को। दोस्तों मैंने PS5 डिस्क चलाया है 2 साल, मैंने उसमें कभी भी कोई भी फिजिकल डिस्क नहीं लगाई, जो चलाया सब चलाया मैंने अपना डिजिटल, इसलिए मैंने इसको सेल करा और लिया फिर PS5 फिल्म डिजिटल। और ये प्रेफरेंस की बात है, कुछ लोग यूज़ करते हैं डिस्क शो ऑफ के लिए, दिखाने के लिए मैं कलेक्शन क्या है, और ये आपका भी चॉइस हो सकती है, मेरी चॉइस है, मैं खेलो डिजिटल, आप खेलो डिस्क। लेकिन यहाँ पे जो भी आपका है ओपिनियन प्लीज़ कमेंट करो, बताओ मुझे, और बनाएंगे उस पर वीडियो। फिर से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, खेलें एक बार फिर से Assassin's Creed ब्लैक फ्लैग। आ जाइए। तो दोस्तों अब हम यहाँ बात करेंगे PS5 PS4 गेम्स के बारे में कि आप PS4 PS5 गेम्स को कैसे ले सकते हो अरमान स्टेशन से। मेरा नंबर यहाँ पे आ रहा होगा, डायरेक्ट लिंक है व्हाट्सएप नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाओ चेक कर लो। लेकिन गेम्स आपको कैसे मिलेंगे PS4 PS5 के, तो देखो सीधी बात है, जो आपके गेम्स होते हैं PS5 PS4 के, हम देते हैं आपको रेंट पे या ऑफलाइन। और जो ऑफलाइन है वो हमारे अकाउंट खुद के हैं, जिसमें हमने खुद ही गेम बाई करें आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। सेम चीज़ है रेंट पे भी, कि आपने ऑफलाइन में गेम लिया, नेट ऑफ करा PS5 का, और जब तक आपका नेट ऑफ रहेगा गेम प्लेबल रहेंगे, इवन PS4 भी। अब यहाँ जो केस है DRM का, वो आपका सिर्फ एप्लीकेबल न्यू परचेज पे फॉर ओनली 14 डेज़, उसके बाद सब परमानेंट है। और बात है रेंट की, वो बहुत ही सिंपल है, एक गेम जिसको हमने बाय करा, आपको दिया, आपने गेम प्ले करा, वापस कर दिया हमको, ये हमारा रेंट है। अब एक चीज़ लोग बहुत पूछते हैं कि ऐसे हमारा कंसोल बैन होगा, तो अब बिल्कुल भी नहीं। जब तक कोई अकाउंट पे हमने गेम बाय करा है हमारे खुद के फंड से, चाहे आपका डेबिट कार्ड हो, चाहे आपका GC हो, उससे कोई इशू नहीं आता है। दिक्कत कब आती है, जब यहाँ पे आपके जो अकाउंट्स हैं उनमें छेड़छाड़ हो, वो HACK हो या फिर उसमें CARDING हो, वो जो मिलते हैं आपको मेनली टेलीग्राम पे, आपको वो नहीं लेने हैं। लो हमेशा ट्रस्टेड सोर्स से, जो है अरमान स्टेशन। नंबर मेरा यहाँ पे आ रहा होगा, जाओ नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है मेरी व्हाट्सएप की, डायरेक्ट लिंक पे क्लिक करो और आ जाओ मेरे व्हाट्सएप पे, या फिर इंस्टा पे भी आ सकते हो, लिंक है सब नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो क्यों वेट कर रहे हो, आ जाओ, गुड बाय। डिस्क्रिप्शन में कुछ वीडियो को सिलेक्ट करिए, मेरी करिए लेटेस्ट वीडियो, यही वाली जो आप अभी देख रहे हो, जाओ मोर में नीचे जाओ डिस्क्रिप्शन में
और करो मोर। यहाँ पे डिटेल सारी, नंबर और डायरेक्ट व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए। ये चीज़ बहुत ही बढ़िया है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। लिंक मिलेगी आपको, यहाँ पे लिंक पे क्लिक करेंगे ना, आप आओगे डायरेक्टली मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। लोड हो रही है, यहाँ पे लोड होते ही मेरा व्हाट्सएप खुल गया। ऐसे आप आओगे डायरेक्टली मेरे व्हाट्सएप पे, बिना कुछ करे, बिना सेव करे। ऐसे आप बताओ आपको क्या चाहिए, मिलेगा सब कुछ।